एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बता रहा हूँ। सुधांशु केसरवानी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, तब इलाहाबाद था वो। सुधांशु हमारे पहले बैच के स्टूडेंट था, 2014 के आसपास। सुधांशु ने आईआईपी को ज्वाइन करने से पहले अमर उजाला पब्लिकेशन में काम किया था और उसका बचपन से शौक था कैमरा को देखकर। कैमरा के साथ में पहले भी कुछ रिकॉर्डिंग्स हमने की हैं जिनमें इंडिपेंडेंट स्टोरीज पॉडकास्टिंग की है या फिर इंडिपेंडेंट स्टोरीज बताई हैं। उनमें बहुत ही प्यारी स्टोरी उनकी कि बचपन में उनको भी कैमरा एक उनकी सिस्टर ने लेके दिया था छोटा सा, जिसने शायद उनके माइंड में ऐसा इंप्रेशन डेवलप कर दिया कि मुझे बड़ा होकर फोटोग्राफर ही बनना है। और उधर वो जर्नलिज्म कर रहे थे। समहाउ एक दिन उसको ऐसा लगा सुधांशु को कि मेरे तस्वीरों में ना वो वाव फैक्टर नहीं है, मुझे कहीं से सीखना चाहिए। ये उसका सेल्फ रियलाइजेशन काइंड ऑफ सिचुएशन था। तो वही हुआ कि सर्च किया, आईआईपी आ गया और यहाँ आकर के बातचीत हुई और वो बहुत क्लियर था कि मुझे ये करना है। आईआईपी में जाऊँगा, 1 साल का कोर्स करूँगा, वहाँ से मैं ये करूँगा, अपनी स्टूडियो सेटअप कर लूँगा, उसके पैरेलल कुछ और भी करूँगा। ऐसा उसका पहले से ही ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था। सुधांशु ने एक उसका जो मुझे लगता है कि उसके अंदर एक खासियत है, वो ये कि वो नेटवर्क बहुत अच्छा करता है। सभी लोगों से मिलना मिलाना, सर आप उनसे मेरी बात करो ना, सर आप उनका नंबर दो ना, सर ऐसे। मतलब मैं भी ये देखता हूँ कि उसके अंदर ये खासियत है कि चीफ फोटोग्राफर कौन है, प्रिंसिपल फोटोग्राफर कौन है, सर ये आपने कैसे किया, ये तो मतलब इस तरह से उसका ये बिहेवियर है। उसका उसने फ़ायदा भी उठाया। फ़ायदा उसने ये उठाया कि पहले तो उसने अपना स्टूडियो सेटअप किया और हमारे पास में भी जो आते हैं प्रोजेक्ट्स आते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को ही दे देते हैं, सो दैट व्हाटएवर जिस स्टूडेंट का जो स्पेशलाइजेशन है वो उस तरह से वो कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग में खासकर, ज़्यादातर तो जॉब्स में जाते हैं, बट जो फ्रीलांसिंग में जाते हैं तो ये हम आपस में उनके साथ में डील करते हैं कि भाई आप करो प्रोजेक्ट। तो उनकी अपनी कंपनी थी और मिलकर बनाई थी उन्होंने। एक अमित शर्मा भी हमारे एक स्टूडेंट हैं, इन दोनों ने मिलकर एक बड़ी अच्छी कंपनी बनाई है और उसको वो चला रहे हैं। एक दिन अचानक उसने मुझे बोला कि सर मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब करूँ। मैंने कहा अचानक तुम्हें क्या हो गया? अक्सर सुधांशु के साथ में ये है कि वो अक्सर आईआईपी में आना जाना है उसका, मिलते मिलते रहते हैं। कम स्टूडेंट में होता है लेकिन सुधांशु में अच्छा है। तो एक दिन जब ये से बताया कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहा हूँ सर, मैं सोच रहा हूँ कि वो एक कंपनी है, उसने मुझे हायर किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है। तो मैंने कहा बढ़िया है, फिर तो आप अच्छी उठ बैठ करोगे, बढ़िया लोगों से मिलोगे। उस कंपनी ने जो हायर किया था वो ऐसा था कि इनको मिनिस्टर्स के साथ में या जो वहाँ की जो काइंड ऑफ सीनियर पोजीशन के ऊपर जो लोग हैं मिनिस्ट्री में, या उनके जो प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं जो बाहर से डेलीगेशंस आते हैं, कंट्रीज़ के हेड्स आते हैं, उनके साथ रहना होता है, उनके साथ शूट करना होता है, उनके साथ ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो ही वॉज डूइंग दिस विद अमर उजाला वगैरह में कर ही रहा था, बाद में उसने और भी कई जगहों पे ऐसा किया था। तो करते 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 वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ में 1 साल तक अटैच्ड रहा। जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स आए, खासकर 20 में और 21 में, यानी चांसलर ऑफ जर्मनी डोनाल्ड ट्रंप, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, फिर जापान के हेड जिनपिंग साहब फ्रॉम चाइना, इस तरह के जितने भी लोग आए सबके साथ, सबका मैंने देखा, उसे शूट किया। और एक दिन वो लेकर आया है इतना सारा सामान, तो मुझे कहता है कि सर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो दिखाने लगा कि ये तो आई कार्ड है, ये मेरा बैच है, ये मेरा कैमरे का वो कोई स्टिकर्स हैं मेरे, ये इस तरह की चीज़ें, इतनी सारी किट। तो मैंने कहा ये इतना सारा क्या है? कहने लगा सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नहीं, ये यूएस
जब ये डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो मेरे को ये सब चीज़ें रोज़ बदलती हैं। बैच येलो कलर का मिलेगा, सेंसर्ड बैच होता है, आई कार्ड होता है, ये होता है, तो वो सब दिखाने लगा मुझे कि भाई ये मेरे पास में आया और ये अमेरिकन गवर्नमेंट ने ही बना करके भेजा है। मैंने कहा वाह, तब मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा वाह सुधांशु, दिस इज़ अमेजिंग, ये मानना पड़ेगा भाई आपने कुछ अचीव किया है। और ये सब कर रहे थे तो एक दिन बोलता है सर मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। मैंने कहा किस चीज़ का? कह रहा हूँ गवर्नमेंट का एक पोस्ट निकली हुई है, कोविड के आसपास की बात है, कोविड चल ही रहा था, तो पोस्ट निकली है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। तो मैंने क्रैक कर लिया है, मेरा इंटरव्यू भी हो गया है, अब मैं सिलेक्ट हो गया हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा। मैंने कहा कमाल कर दिया, तुम और गवर्नमेंट जॉब, तुम इतना नेटवर्किंग रखते हो, सब छूट जाएगा। तो उसने बोला ना सर वो सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये है कि कोविड के बाद जो एक इनसिक्योरिटी भी आई है उसको भी तो टैकल करना है, और फैमिली भी लगी हुई है कि भाई मैरिज करना है, ये करना है। तो केसरवानी फैमिली है इलाहाबाद से, तो इनके जब तक कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई सिक्योर्ड जॉब ना हो तब तक थोड़ा ऐसे हल्का ही मानते हैं। तो उसने जॉब ज्वाइन किया है, फिर मैरिज हुई है, सब कुछ हो गया है, मतलब जो एक नॉर्मल लाइफ में होता है कि भाई जब आप ग्रो करते हो तो सब चीज़ें साथ ही चलती हैं। तो इस तरह से ये भी हो गया। अब नाउ ही इज़ डूइंग वही फॉरेंसिक वाला जो अच्छा है फोटोग्राफी में। बहुत ही कम लोगों को यहाँ तक पहुँचने का मौका मिलता है कि आप उस सब्जेक्ट को टच कर पाओ जिसके लिए बहुत कम फोटोग्राफर्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का ये जो एक विंग है खासकर फॉरेंसिक, जिसके अंदर बहुत ही साइंटिफिक और क्रूशियल फोटोग्राफी को करना होता है, और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, प्रूव भी करना पड़ता है यस यू हैव डन दिस, क्या सिचुएशंस थी, कैसा मतलब ये कि बहुत सीरियस फोटोग्राफी की अप्रोच तो है ही, लेकिन इसके साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च और सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है इसको निभाने के लिए। दैट ही इज डूइंग। कुल मिला के सुधांशु की जो ग्रोथ है, मैंने उसको देखा है कि कॉन्सेप्ट उसका थॉट क्लियर था कि मुझे यहाँ से आईआईपी जाना है, 1 साल वहाँ लगाना है, ये सब सीखना है, इसके बाद में मैं अपना सेटअप करूँगा, पैरेलल लेवल पर मैं पब्लिकेशंस में या गवर्नमेंट में अप्लाई करूँगा। आज भी उसका ये है कि भाई मैं ग्रो और फर्दर ग्रो करने के लिए और क्या कर सकता हूँ। सो इस तरह से उसका सिस्टम चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको हर बार एक नया स्टेज सेट करने की आदत हो, वो ग्रो करते ही रहते हैं। तो सुधांशु इज़ वन ऑफ देम, एंड आईपी के साथ में उनका बहुत अच्छा बेहतरीन हमारा आपस में वो रहता है, इंटरेक्शन रहता है। अभी कुंभ में हम लोग 19 वाले कुंभ में भी गए थे, और अभी भी उसका मैसेज आया कि क्या जा रहे हैं क्या, तो मैंने लिखा, मैंने कहा हाँ जा रहे हैं। तो तब तो खैर 250 लोगों के साथ हम गए थे, अब की बार तो शायद अराउंड 100 के आसपास हम लोग जाएंगे। तो इस तरह से है। सो कुल मिलाकर के ही इज़ हैप्पी, बहुत खुश है, इंजॉय कर रहे हैं अपने काम को अपनी फैमिली के साथ में। वी आर ऑल्सो हैप्पी ग्रोइंग, सीइंग। अब स्टूडेंट को देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि वो ग्रो कर रहे हैं, और फिर क्या है, एक इंडस्ट्री में छाप छोड़ रहे हैं, एक अपनी पोजीशन बना रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट्स को जो जूनियर आते हैं उनकी हैंडलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं। सो दिस इज़ हाउ ही इज़ डूइंग। और आईपी के लिए बहुत कंसर्न है, मैंने अक्सर नोट किया है कि आईपी को लेकर के ही इज़ वेरी सीरियस, बहुत ही कंसर्न रहते हैं, अब क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं आगे, वगैरह वगैरह। तो वही, ही इज़ हैप्पी एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी सीइंग हिम ग्रोइंग।